हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम टू एपेक्स सिविल सर्विसेज एकेडमी। म्यांमार में सेना ने तख्ता पलट कर दिया है और 1 साल के लिए इमरजेंसी लगा दी है। तो इस वीडियो में देखेंगे कि इस इमरजेंसी से भारत पर क्या असर पड़ेगा, भारत और म्यांमार संबंधों पर क्या असर होगा और वहाँ पे सैन्य शासन का क्या इतिहास रहा है और लोकतांत्रिक शासन का क्या इतिहास रहा है। आंग सान सू की जो है वो कौन है और उनका स्ट्रगल क्या था, उनका म्यांमार में क्या योगदान रहा है और अब ये जो सैन्य शासन लगा है इसका पूरे विश्व लेवल पर क्या प्रतिक्रिया आ रही है। तो सब कुछ पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के वीडियोस आपको और मिल सकें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। 10 साल पहले डेमोक्रेटिक सिस्टम अपनाने वाले म्यांमार में दोबारा सैन्य शासन लौट आया है और देश में 1 साल के लिए इमरजेंसी लगा दी गई है। सेना ने सोमवार को देश की स्टेट काउंसलर आंग सान सू की, जो कि प्रेसिडेंट यू विन मिंट समेत कई सीनियर नेताओं और अफसरों को गिरफ्तार कर लिया और राजधानी नेपाइतो की अहम इमारतों में सैनिक तैनात कर दिया। अचानक से पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी गई है। सड़कों पर वक्तर वन वाहन गश्त कर रहे हैं। कई शहरों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बंद कर दी गई है। बिल्कुल, एक तो वैसे ही लॉकडाउन से इतना देश में गरीबी भुखमरी आ गई है कि वहाँ लोग, ऐसा कई रिपोर्ट छपी है कि वहाँ के लोग कीड़े मकोड़े खा के बहुत सारे लोगों ने दिन बिताना पड़ा क्योंकि उनकी इनकम ही नहीं है, खाने पीने की चीज़ें अरेंज नहीं हो पा रही हैं। तो और ऊपर से अब ये मिलिट्री शासन लग गया है। तो टीवी चैनल, सेना के टीवी चैनल ने बताया कि मिलिट्री ने पूरे देश को कंट्रोल में ले लिया है और यू मिंट के दस्तखत वाली एक घोषणा के अनुसार देश की सत्ता कमांडर इन चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज मिंग आंग वांग के हाथ में रहेगी, जो वहाँ के सेना के मेन हेड हैं। मिंग आंग वांग के हाथ में रहेगी और देश के पहले वाइस प्रेसिडेंट माइंट स्वे को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया है। तो वहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनको कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया है और वो पहले वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। और सेना के चैनल ने कहा है कि यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि राष्ट्रीय स्थिरता खतरे में थी। जनरल मिन आंग ह्वांग को 2008 के संविधान के तहत सभी सरकारी जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। इसे मिलिट्री रूल के तहत जारी किया गया था और इस बीच आंग सान सू की पार्टी ने कहा है कि जो म्यांमार के लोगों से अपील की है कि सभी लोग जो है इस मिलिट्री शासन का विरोध करें और फिर से जो लोकतांत्रिक सरकार है उसकी बहाली के लिए अनुरोध करें, इसके लिए प्रदर्शन करें और तख्ता पलट और सैन्य तानाशाही की वापसी का विरोध करने की अपील की है आंग सान सू की ने। ये हैं वहाँ के सेना के हेड। अब इनके अंडर में म्यांमार का शासन रहेगा। कमांडर इन चीफ हैं जो कि डिफेंस सर्विसेज जनरल मिंग हांग हुइंग, अब ये जो है वो संभालेंगे। भारत से क्या रिलेशन रहे हैं म्यांमार के और भारत पे इसका क्या असर पड़ेगा। देश में जो शासन कर रही पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी अभी जो कर रही थी शासन के स्पोक्सपर्सन म्यो न्यूट ने न्यूज एजेंसी शिन्हुआ को बताया कि स्टेट काउंसलर और प्रेसिडेंट को सेना ने हिरासत में ले लिया है और शान प्रांत के प्लानिंग और फाइनेंस मिनिस्टर यू सो लेन, काया प्रांत के एलएनडी चेयरमैन थंगडे, इन सभी जो बड़े बड़े वहाँ के नेता हैं सबको ले लिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है। और अब हम देखते हैं कि भारत पे इसका क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले देख लेते हैं आंग सान सू की जो है वो कौन है, पूरा डिटेल इनका। आंग सान सू की जो है वो म्यांमार को आज़ादी दिलाने वाले जनरल आंग सान की बेटी हैं, ठीक है। और 1948 में ब्रिटिश शासन से आज़ादी से पहले ही जनरल आंग सान की हत्या कर दी गई थी। सू की उस वक्त केवल 2 साल की थी जब उनके पिता की हत्या कर दी गई थी, जब वो केवल 2 साल की थी। दुनिया भर में मानवाधिकारों के लिए लड़ने वाली लीडर के रूप में सूकी की पहचान है। आंग सान सूकी ने दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज से 1964 में ग्रेजुएशन किया था। 1991 में नज़रबंदी के दौरान ही
सूकी को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 1989 से 2010 तक लगभग 21 साल तक सूकी नज़रबंद रहीं। वहाँ पे सैन्य शासन रहा। साल 2015 के नवंबर महीने में सूकी की अगुवाई में उनकी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेटिक पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ चुनाव जीता और ये म्यांमार के इतिहास में 25 साल में हुआ पहला चुनाव था। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने वोट किए थे और इनकी बहुत बड़ी जीत हुई थी 2015 में। और इतने सालों के पहले वहाँ पे इतना साल शासन रहा सेना का, और अब फिर से सेना का शासन हो गया है और राजधानी में पूरे में फ़ोन लाइन और इंटरनेट सब कुछ बंद कर दिया गया है। ऑर्डिनरी देश में इंटरनेट कनेक्टिविटी सुबह सोमवार 8 बजे ऑर्डिनरी लेवल से 50% तक गिर गई। इसका पैटर्न टेलीकॉम ब्लैकआउट की ओर इशारा कर रहा है। और सरकारी टीवी वहाँ की जो MRTV का कहना है कि कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से चैनल ऑफ एयर है, लेकिन आने वाली दिक्कतों में सही हो जाएगी। तो अब आगे क्या होता है, जो भी वहाँ का अपडेट रहेगा वो मैं आपके लिए लेके आऊँगी। कभी जो म्यांमार जो है इसलिए इम्पोर्टेंट है कि भारत का हिस्सा रहा है। ये बहुत कम लोग जानते होंगे। जो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा, या कोई IAS की तैयारी कर रहे हैं डिटेल में जो हिस्ट्री को पढ़ते हैं। 1937 से पहले ब्रिटिश सरकार ने बर्मा को भारत का राज्य घोषित किया था। फिर बर्मा जो कि म्यांमार है, फिर उस अलग करके ब्रिटिश क्राउन कॉलोनी उपनिवेश बना दिया और 4 जनवरी 1948 में बर्मा को ब्रिटिश राज से आज़ादी मिली और 1962 तक देश में लोकतांत्रिक सरकारें शासन करती रहीं। 2 मार्च 1962 को जनरल विन के नेतृत्व में सेना ने तख्ता पलट कर सत्ता कब्जा ली और यह कब्जा 2011 तक चला। तो 2011 तक सेना का कब्जा चला। उसके बाद 1988 तक म्यांमार में 1 पार्टी सिस्टम था। सेना के जनरल बारी बारी से सत्ता प्रमुख बनते रहे। सेना के समर्थन वाले बर्मा सोशलिस्ट प्रोग्राम पार्टी को 1988 में पहली बार चुनौती दी गई और सेना के अधिकारी सा मांग ने बड़े पैमाने पर चल रहे आंदोलन के दौरान सत्ता हथियाली और नई सैन्य परिषद बनाई। इस परिषद ने बर्मा का नाम बदलकर म्यांमार कर दिया। तो पहले ये इंडिया का ही हिस्सा था, फिर बर्मा, और फिर उसका नाम बदल के बाद में म्यांमार कर दिया गया। सैन्य शासन का वहाँ का इतिहास ज़्यादा रहा है और अभी ये जो भारत ने इसका विरोध किया है और लोकतंत्र बहाली की अपील की है। म्यांमार के सैन्य तख्तापलट पर भारत ने बहुत गहरी चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सरकार हालात की बारीकी से निगरानी कर रही है। हमारा मानना है कि कानून का शासन और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बरकरार रखना चाहिए। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ने भी कहा है कि नेताओं को तुरंत, वहाँ के जो नेता हैं आंग सान सू की, राष्ट्रपति और वहाँ के प्रमुख लीडर्स को तुरंत रिहा किया जाए। व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन जेन साकी ने कहा है कि म्यांमार में सेना के कदम के बारे में प्रेसिडेंट जो बाइडेन को ब्रीफ किया गया और इस मसले पर अमेरिका रीजनल पार्टनर्स के कांटेक्ट में है। विदेश मंत्री वहाँ के अमेरिका के एंटी ब्लिंकन ने म्यांमार सेना से अपनी कार्रवाई तुरंत वापस लेने की मांग की है और यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस ने नेताओं को हिरासत में ले जाने की निंदा की है। तो यदि आप स्टूडेंट हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितना इंपॉर्टेंट बजट है उससे भी कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, क्योंकि इतने सालों बाद वहाँ पे लोकतंत्र आया था और फिर से सैन्य तख्तापलट हो गया है और पूरा 1 साल के लिए इमरजेंसी लगा दी गई है, जो कि बहुत बड़ी बात है। ऑस्ट्रेलिया ने भी म्यांमार में बने हालात पर चिंता जताई है और पूरा देश, पूरा विश्व इसका विरोध कर रहा है। यूएनओ को भी आना पड़ा सामने और देश के विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया के जो विदेश मंत्री हैं मारिस पेन ने सेना को कानून के शासन का सम्मान करने और गलत तरीके से हिरासत में लिए गए सभी नेताओं को तुरंत रिहा करने की पेशकश की है। तो ये सब कुछ रहा है और कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो कि आप सबको पता होना चाहिए। भारत पर इस तख्तापलट का क्या असर पड़ेगा? म्यांमार में लगभग 50 साल रही फौजी सरकार भारत के साथ संबंध बिगाड़ने के पक्ष में नहीं रही है। हालांकि भारत म्यांमार में लोकतंत्र का सपोर्ट करता है, इसीलिए म्यांमार की सेना के चीन की ओर झुकाव का अंदेशा है।
ऐसी भी खबरें आती रही हैं कि चीन म्यांमार के विद्रोहियों को हथियार देकर उन्हें भारत के खिलाफ उकसा रहा है। ऐसा करके यह पूर्वोत्तर के राज्यों में अशांति फैलाना चाहता है। और नीदरलैंड के एम्स्टर्डम आधारित थिंक टैंक यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज़ ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया था कि जो चाइना है म्यांमार के विद्रोहियों को हथियार देकर उन्हें भारत के खिलाफ उकसा रहा है। और इसके अलावा ये जो है ये आंग सान सू की सेना ने 1 साल के लिए इमरजेंसी लगा दी और स्टेट काउंसलर आंग सान सू की को हिरासत में ले लिया। ये उनका उस टाइम की फ़ोटो है जब 7 जुलाई 1989 की है। तब लगभग 44 की उम्र में आंग सान सू की सेना की ताकतवर सत्ता को चुनौती दी थी और उनके पीछे हजारों लोग लोकतंत्र के लिए सड़कों पर उतर आए थे। सन 89 की बात है ये। अब देख लेते हैं जो म्यांमार है उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है भारत का। यदि आप लोगों ने एशिया कॉन्टिनेंट का मेरा वीडियो नहीं देखा है एपेक्स सिविल सर्विसेज एकेडमी का, वो देख लीजिए, क्योंकि उसमें एशिया महाद्वीप के सभी देशों को याद करने की बहुत ही फनी ट्रिक बताई गई है। और वो एशिया चाहे आसियान कंट्रीज हो एशिया और सार्क कंट्रीज हो या आसपास के जो भी हमारे पड़ोसी राज्य हैं देश हैं, मतलब पड़ोसी देश भारत के हैं, उन सभी को किससे किसकी बाउंड्री शेयर होती है वो सब कुछ आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। तो एशिया महाद्वीप अपेक्स सिविल सर्विसेज एकेडमी सर्च कीजिए तो आपको वो वीडियो ज़रूर देखिए, वो पता ही होना चाहिए। भारत और म्यांमार जो है दोनों पड़ोसी देश हैं, दोनों के संबंध काफ़ी पुराने हैं। पड़ोसी देश होने के कारण भारत के लिए म्यांमार का आर्थिक, राजनीतिक और रणनीतिक महत्व है। भारत और म्यांमार की 1600 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी सीमा मिलती है। बंगाल की खाड़ी में समुद्री सीमा में भी दोनों देश जुड़े हैं। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड ये 4 राज्य हैं, इनकी सीमा म्यांमार से सटी हुई है। और इन प्रदेशों में अलगाववाद और घुसपैठ रोकने के लिए भारत के लिए म्यांमार का साथ बहुत जरूरी है। एक वीडियो ऑलरेडी भारत म्यांमार रिलेशन पर अपलोड हो चुका है, पहले कुछ दिन पहले म्यांमार चर्चा में था और रोहिंग्या इशू वाला इशू भी है, तो उसके लिए भी एक और वीडियो है, उसको भी आप ज़रूर देख लीजिए क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका ये जो म्यांमार और इंडिया रिलेशन है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा यदि आप लोग कोई स्टूडेंट हैं और किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो म्यांमार में जो 48 साल तक सैन्य शासन रहा और लोकतंत्र के लिए 22 साल तक अकेले लड़ती रही सूकी, ये जो आंग सान सू की हैं पहले भी 48 साल तक सेना का शासन रहा और 1948 में आज़ादी मिलने के बाद से देश में ज़्यादातर वक्त सेना का ही शासन रहा है। 1962 में सेना यहाँ पर सत्ता में काबिज हुई थी और सेना की तानाशाही से आज़ादी दिलाने के लिए आंग सान सू की ने 1988 से लड़ाई शुरू की थी। और आंग सान सू की के बारे में हम आपको पहले ही ऑलरेडी बता चुके हैं। पहले यदि आप वीडियो को फिर से पॉज पीछे बैक करके आप देख सकते हैं। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन था इनके बारे में और वहाँ के देश के बारे में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए यदि आप लोग अभी वो वीडियो भी अपलोड हो चुका है आप उसको भी देख लीजिए। एमपी की एमपी पुलिस की भर्ती निकली है और उसकी लास्ट डेट जो है वो 6 फरवरी कर दी गई है, तो वो फॉर्म भी आप लोग भर दीजिए यदि आपने अभी तक नहीं भरा है तो। और एमपी स्पेशल और करंट अफेयर्स के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।